हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में टैनिंग याओयाओ से कहती है, कल तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी थी तो शेनैंग को किस कर दिया, लेकिन हम लोग पीछे टर्न हो गए थे। तभी बाओरुई कहने लगा, जब से तुम इस लॉ फर्म में आई हो तब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम बॉस की गर्लफ्रेंड बन जाओगी। तभी वहाँ शेनैंग आ जाता है। यूफे उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाओरुई अपनी बातें कंटिन्यू रखता है और उससे बोला, तुमसे पहले बॉस की 13 फीमेल असिस्टेंट रही है, लेकिन सिर्फ तुम ही बॉस को इम्प्रेस कर पाई। तभी वहाँ शेनैंग आ जाता है, जो बाओरुई से बोला, अगर ऐसा है तो तुम भी मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। इस पर बाओरुई कहता है, सॉरी बॉस, मैं मजाक कर रहा था। फिर शेनैंग उन सबसे बोला, चलो आज तुम सबको मैं ट्रीट देता हूँ। फिर वो सब लोग वहाँ से उठकर चले गए। इसके बाद शेनैंग याओयाओ से बोला, आज मेरे डैड मुझे घर पर बुला रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो आज रात को मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा। अगले सीन में वो सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी बाओरुई यूफे से बोला, तुम जितनी केयर टैनिंग की करते हो उतना मेरी भी कर लिया करो, मैं भी तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, कहीं तुम दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं हो। ये सुनकर शेनैंग उससे कहता है, तुम्हें ये बात अब पता चली है? तो टैनिंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तभी शेनैंग उसे बताने लगा, जब हम ट्रिप पर गए थे तब तुमने पैर में चोट लगने का नाटक किया था ताकि तुम यूफे के साथ टाइम स्पेंड कर सको, और उस दिन लिफ्ट में भी यूफे ने तुम्हारा बैग पकड़ा हुआ था, मैं तो उसी वक्त समझ गया था। ये सब सुनकर बाओरुई बहुत शॉक्ड था। फिर वो याओयाओ से बोला, क्या ये बात तुम्हें पहले से पता थी? याओयाओ इस पर हाँ कहती है। अगले सीन में याओयाओ के पास उसके डैड का कॉल आता है, जो उससे बोले, क्या आज रात को तुम फ्री हो? तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं। ये सुनकर याओयाओ बोली, आप अचानक से यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं, क्योंकि कल मेरा क्लास रियूनियन है और मैं अपने एक वियर्ड क्लासमेट से मिलूंगा जो मुझे हमेशा बुली किया करता था। कल मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले सीन में याओयाओ उस होटल में पहुंच जाती है जहाँ उसके डैड ने उसे मिलने बुलाया था, और तभी शेनैंग भी वहीं आ जाता है। तो याओयाओ उससे कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो शेनैंग उससे कहता है, तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर किससे मिलने जा रही हो? याओयाओ बोली, मैं यहाँ अपने डैड के साथ डिनर पर आई हूँ और ये कपड़े मैंने चैंगजी से लिए हैं। तभी शेनैंग बोला, मुझे लगा कि कहीं तुम्हारे डैड ने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर तो नहीं भेजा। खैर, मुझे भी यहाँ मेरे डैड ने मिलने के लिए बुलाया है। फिर वो दोनों सेम रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें अंदर से उन दोनों के डैड की आवाज आती है, जो किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो याओयाओ के डैड उससे कहने लगे, याओयाओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़के ने तुम्हें चीट किया है, फिर तुमने अभी तक इससे ब्रेकअप क्यों नहीं किया? ये सुनकर शेनैंग के डैड बोले, तुम जिस लड़के की बात कर रहे हो वो मेरा बेटा है और ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर याओयाओ की मॉम उससे बोली, तुमने तो कहा था कि इस लड़के का फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर शेनैंग के डैड याओयाओ से कहते हैं, क्या तुम सच में इनकी डॉटर हो? मुझे लगता है तुम्हें एक बार डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान की ऐसी प्रीटी डॉटर कैसे हो सकती है? इसी बात पर उन दोनों के डैड झगड़ा करने लगते हैं। तभी शेनैंग उन दोनों को चुप करवाता है और इसके बाद वो याओयाओ के डैड से कहने लगा, मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरा नाम शेनैंग है और मैं एक लॉयर हूँ, याओयाओ का बॉस और उसका बॉयफ्रेंड भी। मैं जानता हूँ कि हमारे बीच पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, लेकिन मैं और याओयाओ एक अच्छी रिलेशनशिप में है, तो हमें अपने पेरेंट्स से परमिशन चाहिए। इसके बाद शेनैंग की मॉम याओयाओ को फिर से एक ब्रेसलेट देती है और उससे बोली, लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें ब्रेसलेट दिया था लेकिन तुमने वापस दे दिया, इस बार इसे रिजेक्ट करने का तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है। ये देखकर याओयाओ की मॉम भी शेनैंग को एक ब्रेसलेट दे देती है। इसके बाद वो सब लोग साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। अगले सीन में शेनैंग वहाँ का बिल पे कर रहा होता है और फिर वो याओयाओ से बोला, चलो मैं तुम्हें एक स्पेशल प्लेस पर लेकर चलता हूँ। इसके बाद वो याओयाओ को एक आदमी से मिलवाने लेकर जाता है जिसका नाम लाओ चैन है। लाओ चैन शेनैंग से बोला, ये लड़की कौन है? आज से पहले मैंने कभी तुम्हें किसी लड़की के साथ नहीं देखा। तो शेनैंग बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर लाओ चैन याओयाओ से बोला, ये बहुत कोल्ड और एरोगेंट बॉस है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है किसी को इतने अच्छे से ट्रीट कर सकता है। इस पर शेनैंग बोला, तुम अपनी ये नॉनसेंस बातें बंद करो। इस पर लाओ चैन कहता है, ये मेरी शॉप है तो मैं जो मर्जी बोलूंगा। इसके बाद शेनैंग उसे उसकी शॉप दिखाने लगता है और उससे कहने लगा, जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं रिलैक्स करने के लिए यहाँ आता था, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। इस पर याओयाओ बोली, क्या मैं बहुत स्पेशल हूँ? तो शेनैंग कहता है, हाँ। अगले सीन में जुनहेंग शेनैंग के पास कॉल करता है और उससे बोला, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। चैंगजी ने कहा है कि उसके पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं, तो वो मुझे उनसे मिलवाना चाहती है, लेकिन मैं इसके लिए अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं तुमसे तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। इस पर शेनैंग बोला, अगर तुम्हें मुझसे ओपिनियन चाहिए तो तुम्हें मेरे घर आना होगा, हम यहाँ फेस टू फेस बात करते हैं। अगले सीन में उसके अपार्टमेंट पर आ जाता है और वहाँ पर रखे हुए टॉयज देखकर बोला, तुम तो यहाँ बिल्कुल गर्ल्स की तरह रहते हो। तभी वो वहाँ पर चैंगजी और याओयाओ की फोटो देखता है और उससे बोला, तुमने अपने पास चैंगजी की फोटो भी रखी है? जरूर तुमने ये मुझे दिखाने के लिए रखी होगी। खैर, जैसे ही मैं उसके पेरेंट्स से मिलूंगा उसके तुरंत बाद मैरिज सर्टिफिकेट ले लूंगा, लेकिन तुम्हारी एज भी अब काफी हो चुकी है, तो तुम्हें काम के बारे में सोचना छोड़कर अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मेरी शादी हो गई तो तुम्हारी केयर कौन करेगा? तभी याओयाओ अपने रूम से बाहर आती है और जुनहेंग उसे वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है। अगली सुबह याओयाओ ऑफिस जाती है तो वो कंपनी में लियांग को आते हुए देखती है, जो कॉल पर किसी केस के बारे में बात कर रही थी। याओयाओ लिफ्ट में उसके लिए वेट करती है, लेकिन लियांग उसे मना कर देती है। अगले सीन में कंपनी में एक मीटिंग हो रही होती है और
तभी वहाँ शेनेंग आकर बोला, मैं तुम सबको किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये मेरी पार्टनर है लियांग, इसने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है। ये सुनकर टेनिंग यूफे से कहने लगी, ये वही लड़की है ना जिसने यूनिवर्सिटी में शेनेंग को परस्यू किया था। अगले सीन में बावरुई सभी एम्प्लॉयज को एक मैगजीन बांट रहा होता है जिसमें शेनेंग और लियांग की फोटोज थी। उसे देखकर यावेओ अपने मन में बोली, लगता है यूनिवर्सिटी में शेनेंग के साथ सिर्फ लियांग ही कॉम्पिटेट कर सकती थी। तभी वहाँ पर लियांग आ जाती है जो उन सबको ट्रीट दे रही होती है। फिर वो टेनिंग से भी ड्रिंक करने के लिए कहती है तो टेनिंग उससे बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इस पर लियांग कहती है, शेनेंग ने तुम्हारी काफी तारीफ की थी और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। इस पर टेनिंग बोली, लगता है आपको प्राइवेट मैटर्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी गॉसिप करती होंगी। इसके बाद सब लोग वहाँ बात करने लगते हैं और लियांग का काफी अच्छा मैच है। तो ये सुनकर शेनेंग उनसे बोला, ये मैगजीन हमने यंग लॉयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई है, तो प्लीज तुम सब लोगों को मिसलीड मत करो। फिर टेनिंग उनसे बोली, अगर किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। फिर सब लोग उससे क्वेश्चन पूछने के लिए चले जाते हैं। तभी बावरुई शेनेंग से बोला, बॉस मुझे भी आपसे इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछना है क्योंकि मैं आपको अपने दिल में रखता हूँ। तभी शेनेंग उसे अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लियांग शेनेंग के ऑफिस में आती है और उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी सेरेमनी का एल्बम है, प्रोफेसर ने मुझे स्पेशली तुम्हें देने के लिए कहा है। तो शेनेंग कहता है, उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स कहना। फिर लियांग उससे बोली, क्या तुम इसे खोलकर नहीं देखोगे? तो शेनेंग कहता है, मैं कंपनी में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद लियांग उससे बोली, तुम्हारे लिए एक और स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये कहकर वो उसे अपना गिफ्ट देती है। तभी शेनेंग उससे बोला, आई एम सॉरी, अभी मुझे एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में लियांग उस मैगजीन में उन दोनों की फोटोज देख रही होती है। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें सभी लड़कियां जुनहेंग के पास जाकर उससे कहती हैं, क्या शेनेंग की कोई गर्लफ्रेंड है? क्योंकि हमने सुना है कि वो डिबेटिंग क्लब ज्वाइन कर रहा है, तो हम भी उसे फॉलो करना चाहते हैं। इसके बाद लियांग शेनेंग के पास आकर कहती है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने डिबेटिंग क्लब ज्वाइन किया है, अब देखना मैं तुम्हें इसमें हरा दूंगी। तो शेनेंग कहता है, ठीक है, मैं भी इसका वेट करूंगा। फिर अगले सीन में शेनेंग उसके पास आकर कहता है, तुमने लास्ट टाइम काफी अच्छे आंसर्स दिए। तो लियांग उसे थैंक्स कहती है। ये सब याद करके लियांग स्माइल करते हुए बोली, काफी साल बीत गए और अब फाइनली मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में हम यावेओ को देखते हैं जो अकेले बैठकर कुछ सोच रही होती है। तो शेनेंग उसके पास आकर बोला, तुम क्या सोच रही हो? इस पर यावेओ बोली, मैं ये सोच रही हूँ कि हमारी कंपनी को फाइनली एक फीमेल पार्टनर मिल गई, मैं उनसे अब बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर शेनेंग कहता है, अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो मुझे फॉलो करो। मैं जानता हूँ कि लियांग की एबिलिटीज काफी अच्छी हैं, लेकिन टीचिंग के मामले में मैं उससे ज्यादा बेटर हूँ। अगले सीन में यावेओ अपने कलीग्स के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आई होती है। तभी बावरुई उनसे कहने लगा, फाइनली हमारी कंपनी में कोई फीमेल पार्टनर आ गई है, अब से मैन और वुमेन साथ में काम कर सकते हैं और लॉयर लियांग तो काफी प्रीटी है। तभी टेनिंग उसे चुप करा देती है ताकि यावेओ को ये सब सुनकर जेलसी ना हो। इसके बाद यूफे यावेओ को कंफर्ट करते हुए कहने लगा, तुम शेनेंग की गर्लफ्रेंड हो और लियांग सिर्फ उसकी पार्टनर है, तो तुम दोनों बेसिकली सेम ट्रैक पर नहीं हो। ये सुनकर यावेओ कहती है, मैं भी लियांग की तरह अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं हर वक्त प्यार के बारे में तो नहीं सोच सकती। तभी टेनिंग उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी, ट्रिप के दौरान तुमने ड्रिंक करके शेनेंग को कितना परेशान किया और उसे हक करके कहा कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर शेनेंग आ जाता है जो यावेओ से बोला, अगर तुम ज्यादा ड्रिंक कर लोगी तो आज रात को फिर से मुझसे किस मांगोगी। तभी टेनिंग उनसे बोली, बहुत अचानक से आप भी यहाँ लंच के लिए आ गए, हमें तो यहाँ बावरुई लेके आया था, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसी से पूछना। ये कहकर वो और यूफे वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद बावरुई शेनेंग से बोला, बॉस इन सबको मैंने ही हॉटपॉट के लिए इन्वाइट किया था और मैं इसके लिए ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तभी शेनेंग उसे भी वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उसके जाने के बाद शेनेंग यावेओ के पास आकर बैठ जाता है। तो यावेओ उससे कहने लगी, उन लोगों ने अभी खाना शुरू भी नहीं किया था। शेनेंग उससे कहता है, मैंने सुना है आज मेरी गर्लफ्रेंड ओवर टाइम करने वाली है, तो मैं भी उसे कंपनी दूंगा, लेकिन फिर तुम्हें वापस जाकर मेरे लिए डिनर बनाना होगा। इस पर यावेओ कहती है, क्या आप यहाँ हॉटपॉट नहीं खाएंगे? फिर डिनर बनाने की क्या जरूरत है? इस पर शेनेंग बोला, मुझे तुम्हारे हाथ का पॉरिज खाना है। फिर वो दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनके जाते ही वो तीनों वापस आ जाते हैं और साथ में लंच करने लगते हैं। अगले सीन में यावेओ शेनेंग के लिए पॉरिज भी है और उससे बोली, मैं लियांग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और उसकी तरह एक अच्छी लॉयर बनना चाहती हूँ। तभी शेनेंग उससे कहने लगा, सॉरी, मुझे किसी और वुमेन के साथ मैगजीन कवर पर फोटो नहीं लेनी चाहिए थी, उसकी वजह से तुम सैड हो ना। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन भूल गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी पिक्चर्स ले सकता हूँ, और अगर तुम्हें लियांग की वजह से जेलसी हो रही है तो अगली बार से मैं जुनहेंग को उसके साथ फोटो शूट करवाऊंगा। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। तभी यावेओ उससे कहती है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसकी वजह से जेलस होंगी? अभी आप डिनर करो, मुझे एक केस की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शेनेंग उसे रोकते हुए बोला, तुम मेरे सामने बैठकर भी तो इन्फॉर्मेशन चेक कर सकती हो। इस पर यावेओ कहती है, नहीं, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तो मैं आपकी तरफ देखूंगी तो काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। इसके बाद शेनेंग वहीं बैठकर डिनर करने लगता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।